आज हम आपको बताएंगे परवरिश ड्रामे के बारे में। उसमें वली का रोल जो कि बहुत इंतहा से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। माया के करैक्टर को भी सपोर्ट मिल रही है, लेकिन वली और आनिया के करैक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। वली का बाप जो कि उसको घर से निकाल चुका है, वो एक म्यूजिशियन के पास है और वहाँ वो उसको बहुत ज़्यादा बेरहम भी नहीं कर रहा, लेकिन उसको हर चीज़ के पैसे ले रहा है। उसको उसको ज़िंदगी की तरफ खुद को खुद कमाने के काबिल बनाना चाहता है वो इसको, क्योंकि वो जान चुका है कि ये कितना बर्गर बॉय है और वो उसको उसके काम की, उसकी हक मेहनत की, हक पसीने की कमाई से उसको नाश्ता भी देता है और खाना भी, और जो उसके बाकी पैसे बचते हैं उस पर रखता है। लेकिन जब घर में वली के जाने की वजह से घर में हर कोई बहुत डिप्रेस्ड है, सबसे ज़्यादा आनिया, और उसकी मम्मा पापा तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। दादा दादी अलग से परेशान है और उसके चाचा और चाची भी अलग से परेशान है। लेकिन माया जो कि बेइंतहा परेशान होती है अपनी किसी दोस्त के फ़ोन से, वो फ़ोन करती है और उसको कहती है कि तुम मुझे बताओ कि कहाँ है वली। तो तब उसको जो वली की दोस्त होती है वो उसको बताती है कि वली कहाँ है, उसके पास दद्दा का नंबर है, उसको दद्दा का नंबर देती है। तब वो उसको माया जो है उसके नंबर पर कॉल कर लेती है और उसको मिलने पहुंच जाती है। उसकी कॉल तो वो नहीं उठाता, लेकिन उसका बॉस उठाता है और उसको कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, उसको एड्रेस वगैरह बता देता है। तो वो माया उसके घर पहुँच जाती है। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान होता है वली कि आप यहाँ पे, मेरी रेपुटेशन और है, मैं आप कौन से कपड़े पहनूँ, ना तो मेरे पास ढंग के कपड़े हैं। तब उसको उसका बॉस समझाता है कि अगर तुम्हें वो पसंद करती है तो इस हुलिये में भी करेगी, अगर नहीं करती तो किसी तरह भी नहीं करेगी, इसलिए तुम जिस तरह हो वैसे ही चले जाओ। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं तब माया उससे पूछती है सब ठीक है, वो भी ऐसे ही पोस्ट करता है कि सब ठीक है। लेकिन जब माया कहती है कि हम सच बोलते हैं, तब वो रोने लग जाता है माया की बातों से और कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत उलझ गया हूँ, ना तो मेरे पास वो वसाइल हैं। जब माया उसे कहती है कि घूमने चलते हैं, तब भी वो यही कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब माया कहती है कि तुमसे पैसों का किसी ने पूछा है, और फिर उसको घुमाने ले जाती है। बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उधर उसका बॉस उसको उस पर नज़र रखे हुए है कि किसी तरह उसको कामयाब करवाना चाहता है। इस तरह के लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उधर आनिया जो है वली के जाने की वजह से बहुत डिप्रेस्ड है, वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन नैन उसी वक्त उसका कज़न जो है वहाँ पहुँच जाता है। वो आनिया को देख तो लेता है, लेकिन जब वो उसको कहता है कि कौन है, तब आनिया जो है वापस चली जाती है और अपनी बहन को भी बताता है कि अमल को बताता है कि मैंने वहाँ आनिया को ही देखा है, वो आनिया ही थी। लेकिन वो कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी। लेकिन जब दूसरी सुबह वो कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए नहीं उठती, तब वो उसको कहती है आनिया तुम उठ क्यों नहीं रही, मैं तुम्हारी बाजू पे अपना नाम लिख दूंगी। जब उसके बाजू पे लिखने की कोशिश करने लगती है कि मैं बाजू पे लिखूंगी अमल इज़ द बेस्ट, तब वो देखती है कि उसने अपने बाजू पर बहुत सारे कट्स लगाए हुए हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है, उसका बाजू वैसे ही नाप देती है। उधर वली अभी तक वैसी ही सिचुएशन में है। अभी उसको किसी को सब उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो घर वापस आने के मतलब सोच भी नहीं रहा। सब उसको तलाश तो कर लेते हैं और उसे मिलने की जाने की भी कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि वली का नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा। क्या वो घर की तरफ वापस आ जाएगा कि वो अपना कोई नाम या मुकाम बनाएगा। उसके बाप ने भी वापस जाने का फैसला कर लिया है कि वो वापस चला जाएगा अमेरिका, क्योंकि वो कहता है सबको सुकून मिल जाएगा, वली को, वली की माँ को, और आनिया जो गिल्ट फील कर रही है उसको भी। आपको ये ड्रामा कैसा